मैंने महाभारत में कुंती मैया ने कहा कि आप भले ही कुछ करते न दिखाई पड़ो, लेकिन करने कराने वाले सब करते हुए भले ही आप कुछ न दिखाई पड़ो। अरे और तो और दुर्वासा जी के भयंकर श्राप से अनेक अनेक अपने जीवन की घटनाएं भगवान को याद दिलाई है। कौन बचा सकता था, लेकिन अक्षय पात्र ही शून्य हो चुका था, लेकिन आप आए, आपको याद किया। अगर आप उस दिन आते तो दुर्वासा न जाने हमें क्या श्राप दे जाता, लेकिन आप आए तो आपने उस एक सीट से स्वयं को भी तृप्त किया और आधे से संसार को तृप्त कर दिया। दुर्वासा जी के श्राप से भी हमें मुक्त कर दिया। कहां तक जाऊं, आज आप अपना मुंह बंद करके मेरे हृदय के उद्धार। आज कुंती मैया ने कन्हैया से कहा कि आज मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। अच्छा क्या मांगोगी वो बताओ। कुंती मैया ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो। आज तक के जीवन में जब जब हमने तुम्हें पुकारा तब तक तुम्हारे साथ आए, हमारी मदद की। हर आपत्ति में, हर विपत्ति में आपको हमने याद किया, हर विपत्ति में आप आए। हे ठाकुर मुझे और कुछ नहीं, अगर कुछ देना है तो मुझे विपत्ति दे दे। जिस विपत्ति में तू मेरा साथ देता है वही विपत्ति दे दे। भगवान बोले ले बुआ, पूरा जीवन हो गया तुमको दुख उठाते, अभी तक दुखों से तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी दुखी ही भाग रही हो। बोले हाँ। अरे बुआ, अब तो तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती की गद्दी पर सुशोभित हो रहा है, अब तो खुश हो। कुंती मैया ने कहा नहीं कन्हैया, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब हमारा कन्हैया हमारे साथ रहा, हमारी लाज बचाई, हमारी रक्षा करी। और आज जब मेरा पुत्र चक्रवर्ती की गद्दी पर सुशोभित हो रहा है तो भाई हमारा भगवान आज हमसे कह रहा है बुआ अब मैं चलता हूँ। तो जिस संपत्ति के आने से हमारा भगवान हमें छोड़ करके चला जाए तो ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारी पहले वाली कही विपत्ति दे दे, जिस विपत्ति में हमारा ठाकुर हमारे साथ, हमें नहीं चाहिए ये संसार की संपत्ति। कुंती ने दुख मांगा। ऐसा कोई संसार का प्राणी होगा जो ये कहेगा कि दुख हमें दे दो। हम तो केवल आरती में एक ही बात गाना जानते हैं, सुख संपत्ति धर आवे। लेकिन देख लो कुंती मैया कहते हैं मुझे सुख संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो विपत्ति दे दे जिस विपत्ति में ठाकुर की याद बनी रहे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा भैया कि ठाकुर जी से विपत्ति मांगी तो क्या ठाकुर जी ने कुंती मैया को विपत्ति दे दी? ठाकुर जी को लगा अब ये विपत्ति मांग रही है, विपत्ति तो हम दे नहीं सकते। अच्छा मैं आपसे ही एक प्रश्न करूं, एक पिता के 5 लड़के हों तो क्या पिता ये चाहेगा कि हमारा कोई बच्चा दुखी नहीं? पिता तो चाहेगा कि कोई बच्चा हमारा दुखी नहीं। लेकिन अगर एक बच्चा चोरी करे, एक बच्चा धर्म करे, तो फिर पिता भी चोरी वाले बच्चे को दरोगा जी से बचा नहीं पाए। भाई जो धाराएं निहित हैं उन धाराओं से पिताजी भी बचा नहीं पाएंगे। ऐसे ही भगवान कि हम सभी संतान हैं, भगवान को नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कोई दुखी रहे, लेकिन अब आप ही उल्टे सीधे अनेकानेक प्रकार के कर्म करो तो भगवान भी कहते हैं फिर अब हम भी क्या करें, जैसो कर्म करो वैसो बनो जान। लेकिन हाँ ये जरूर है के हुए कर्म चाहे कितने भी बड़े पापी आप क्यों न हो, लेकिन परमात्मा का नाम आपने जपा है
तो आप उन पापों से मुक्त जरूर हो जाएंगे। ठाकुर के यहाँ क्षमा है, लेकिन वो क्षमा कौन से पाप की है? एक बार आपने प्रायश्चित कर लिया तो पाप की क्षमा, लेकिन वही एक पाप आप बार बार दोहराते रहे, उसकी क्षमा नहीं। एक बार किया पाप आपने प्रायश्चित कर लिया, ठाकुर जी अब की बार अब से ये कार्य दोबारा नहीं होगा, तो दोबारा करिए मत। लेकिन वही कार्य आप एक बार, दो बार, तीन बार, इन पापों की क्षमा नहीं है। बाकी पाप जो है ठाकुर जी के नाम से कट जाते हैं। यही भागवत में अनेक अनेक उदाहरण आएंगे, ठाकुर के नाम से कितनों के पाप कटे। तेरी रहमतों का दरिया सरिया
परम प्रधान विश्व रचना जो जस करे सो तस फल जाए। इसलिए कर्म को सुधारिए। जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हो तो कर्म को सुधारिए। अब तक जो हो गया उसे छोड़िए। जहां से रोशनी मिले वहीं से ही प्रकाश में आ जाओ। अभी तक जो हो गया वो हो गया। कुंती मैया ने मांगा मुझे दुख दे दो, तो क्या भगवान ने दुख दे दिया? बोले भगवान के पास दुख है ही नहीं। जो सिंधो सुख राशि सीकर देते लोक सुखास। आनंद का जो समुद्र है वो दुख कहां से उसके अंदर होगा? नहीं होगा। ये हमारे तुम्हारे कर्म ही है जो लेकर के भैया डूब जाते हैं। आज भगवान ने कहा भैया मांग रही है दुख, मेरे खजाने में दुख है नहीं। तो भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया। बोले चलो अब हम द्वारिका नहीं जाते। द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दी। लेकिन कुछ दिन के बाद में भगवान इधर गए द्वारिका, अर्जुन को साथ ले गए। इधर परीक्षित का जन्म होता है। जैसे ही जन्म हुआ ज्योतिष परीक्षित जी की कुंडली देखी, बड़ा अजीब ग्रह बैठा हुआ है। महाराज इसकी मृत्यु समय आने पर सर्पदंश से होगी। जैसे ही राजा युधिष्ठिर को पता चला कि कुंडलियों में ज्योतिष ने ऐसा बताया, महाराज कोई उपाय? जो भी उपाय था उपाय करवा दिया, लेकिन एक ग्रह इतना अच्छा बैठा हुआ है। बोले इस बालक की, यद्यपि भागवत में ऐसा आया है सर्प काट ले जिसको उसकी मुक्ति नहीं होती, लेकिन इसकी मुक्ति के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर एक बात नोट करिए। भगवान दो तरीके से आए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। जब अस्त्र का प्रयोग हुआ परीक्षित के ऊपर, तो भगवान छोटे से मुंडे का स्वरूप बना करके चक्र लेकर के अस्त्र से पेट में करके रक्षा की जा करके। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद वाणी का अस्त्र चलेगा। एक महात्मा का श्राप वाणी के द्वारा लगेगा ना, वाणी के द्वारा रक्षा करने के लिए फिर सुखदेव वाणी से ही भागवत की कथा सुनाने के लिए परीक्षित की रक्षा के लिए आते हैं। तो भगवान वैसे ही आते हैं जैसे जिस हेतु प्रहार किया गया है। यहाँ अस्त्र का प्रहार हुआ तो भगवान अस्त्र लेकर के आए, और यहाँ वाणी का प्रहार हुआ, वाणी के प्रहार को लेकर के सुखदेव भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ गया। परीक्षित बड़े हुए। इधर एक दिन युधिष्ठिर सहित अर्जुन तो चले गए थे। युधिष्ठिर के सहित एक दिन सभी के सभी भैया बैठे। युधिष्ठिर ने कहा भैया देखो, जब जब अर्जुन जाता था तब तब कोई न कोई चिट्ठी पत्री जरूर भेज देता था। आज पूरे 7 महीने हो गए, ना अर्जुन आया ना अर्जुन को कोई खबर। तो
और मैं जब मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता हूँ ना अपने राज्य में, तो मुझे मूर्तियों के आंसू बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तो और हमने गैया को अपनी बच्चियों का दूध पीते हुए देखा है। ये कलयुग आने के संकेत है। अब हमें भी ये राज्य को, किसी राज्य का भार किसी को सौंप करके हमें भी यहाँ से यात्रा कर लेनी चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। जीवन में जब भी चौथा पढ़ाए, यानी कि अब 75 साल वाली उम्र तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ आजकल अब जो है हमारी उम्र कितनी रह गई है, 60 साल, तो अब 45 वर्ष में ही हमें वैराग्य ले लेना चाहिए। अरे 45 में ना तो कम से कम 51 में वन प्रवेश हो जाता है, तो 51वें साल में तो ये हमारे जो पूर्वज हैं ये प्रमाण देते हैं। राजा मनु चौथा बना गया है। राजा मनु को लगा कि हमने पूरी जिंदगी तो राज्य किया है, अनेक अनेक सुख भोगे हैं, लेकिन साथ ये कहता है कि चौथे पन में सब छोड़ करके प्रभु की आराधना करनी चाहिए। तो अब क्या चौथा पन भी इसी राज्य में कमाते क्या? बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भजन। तो अब क्या ये चौथा पन भी ऐसे ही गवा दिया? पूरी उम्र चली गई, भजन कब करेंगे? कब? उसी समय उत्तानपाद को सौंप दिया राज्यभार और भजन के लिए आ गया। इधर युधिष्ठिर जी भी राजा परीक्षित को बना करके, अच्छा कलयुग आने के 4 संकेत और हैं। एक बार यही पांडव लोग जो थे घूम रहे थे जंगल में, और जंगल में जब घूमे तो एक बहुत बड़ा महल दिखाई पड़ा। आदेश भैया, एक बहुत बड़ा जंगल में एक बहुत बड़ा कोठा दिखाई पड़ा जिसके 4 दरवाजे थे। भीमसेन ने देखा तो पूर्व के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने रोका, बोले भैया नहीं, इस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो अंदर देखेगा वो बताएगा, अगर तुम नहीं बता पाओगे तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीमसेन ने कहा ठीक है हमें जाने दो, हम बताएंगे। अंदर गए तो जाकर के देखा कि 4 कुएं हैं, कुएं 5 हैं। तो जब बीच वाला कुआं उफान भरता है तो चारों कुओं को भर देता है, लेकिन जब 4 कुएं पास वाले उफान भरते हैं तो अकेले एक बीच वाले कुएं को नहीं भर पाते। लौट करके बाहर दरवाजे पर आए, भीमसेन से पूछा बताओ क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? भीमसेन बोले नहीं बता सकते। बोले बन जाओ, बंदी बना लिया। पश्चिम दरवाजे से अर्जुन ने प्रवेश किया। अर्जुन ने अंदर जाकर के देखा, वही शर्त अर्जुन ने अंदर जाकर के देखा एक मक्के की फसल है और एक फसल है बाजरे की, लेकिन फसलों में मक्के की फसल में बाजरे की वाली, बाजरे की फसल में मक्के की वाली। लौट कर दरवाजे पर आए, बोले क्या देखा? बोले ये देखा। बताओ मतलब? बोले नहीं बता सकते, बन जाओ बंदी। उत्तर दरवाजे से नकुल ने प्रवेश किया, वही शर्त नकुल के लिए। नकुल ने जाकर के देखा कि एक गाय जो है अपनी बच्चियों का दूध पी रही है। लौट करके आए, बोले बताओ इसका क्या मतलब है? बोले नहीं बता सकते, बोले तुम भी बंदी बन जाओ। दक्षिण दरवाजे से सहदेव ने प्रवेश किया। अंदर जाकर के देखा ये बहुत छोटी शिला पर एक बहुत बड़ी शिला रखी हुई है। तो छोटी शिला और जो बड़ी शिला रखी है वो हिल रही है, ऐसा लगता है जैसे अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी, लेकिन गिर नहीं रही है। लौट करके सहदेव से पूछा, बोले बताओ इसका मतलब क्या हो? बोले नहीं बता सकता। अंत में धर्मराज आए, बोले हमारे भैया, बोले हाँ बंदी है। बोले अगर हमारे ये प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो फिर इनको नहीं छोड़ा जाएगा। बोले बताओ प्रश्न क्या है? भीमसेन को बुलाया, बोले तुम्हारा प्रश्न क्या है, क्या देखा तुमने? बोले हमने ये देखा है कि
5 कुएं हैं, बीच वाला कुआं जब उफान भरता है तो चारों कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब 4 कुएं आसपास के उफान भरते हैं तो बीच वाले कुएं को नहीं भर पाते। धर्मराज बोले इसका मतलब यह है कलयुग में एक पिता अपने 4 संतानों को पाल सकता है, लेकिन 4 संतान मिलकर के एक पिता को पाल नहीं सकता। भीमसेन को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा? बोले हमने 2 तरीके की फसलें देखी हैं। एक फसल मक्के की फसल में बाजरे की वाली, बाजरे की फसल में मक्के की वाली। धर्मराज बोले इसका मतलब यह है कलयुग में लोग धर्म जाति के आधार पर विवाह नहीं करेंगे, जिसकी जहां रुचि हो जाएगी वही अपने मन के अनुसार विवाह कर लेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये दिया। तीसरे प्रश्न का उत्तर नकुल से पूछा तुमने क्या देखा? बोले हमने ये देखा है एक बच्चिया का दूध गाय पी रही है। कलयुग में लड़के अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता को लड़कियों के हाथ अन्न पानी मिलेगा। कलयुग में लड़के माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। अच्छा हम लोग मरे किन पे जाएंगे? रोज कहानियों में सुन, हाय वो शासन कैसी है जो खुद लड़की और घर में बहू की लड़की हो जाए तो आप बताएं। अरे भाई आप भी तो लड़की ही हो, और घर में अगर लड़की आ गई तो आप भी। मैं उन सासों को यहाँ से सूचित कर रहा हूँ, आप कैसी लड़की हो जो अगर कोई लड़की घर में पैदा हो जाए बहू के तो बहू से रूठ के बताओ लड़की पैदा। अब लड़की क्या बहू बनाने को है? बहू थोड़ी लड़की बनाती है, ये तो परमात्मा की इच्छा है। और हम लोग मरे जा रहे हैं बेटियां, हाय बेटियां। और ये भागवत क्या कह रही है कलयुग में लड़का कोई माता पिता की सेवा नहीं करे, बेटियों ने बहन को आश्रय लेने पड़े। और हम लोग कहूँ पंडित जी लला हो तो भागवत कराए, आज तक जब हम कहिए न बिटिया हो तो भागवत कराए। कोई चाहे सो मिलो जब कहा है कि बिटिया हो जाए तो भागवत कराए, लला हो तो कराए। लला रोटी ना दी भाई ऐसे ऐसे ऊंची डिग्री लोगों ने कराए थे। हमारे देखत देखत लला अमेरिका में अम्मा बाप भैया मर रहे। हाँ तो ऐसे संतान पैदा करे फायदा कहा है? तो हमारे काम ही ना रहे। जो हमें न समझे हम उसे नहीं समझे। हमें नहीं ऐसा बेटा बेटी चाहिए। इसलिए बेटे की अपेक्षा बेटे को दूना समझिए। आप खुद में बेटी हो तो बेटी को लड़के से डबल समझिए। कितों कछु भागवत में पंडित जी समझाए दे, लेकिन कथा जब ही हुए जब लला कथा भाई हुए बिटिया हुए तो सत्यनारायण जी को तो इतनी वाह है बिटियन से, और जबकि खुद भी बिटिया ही है तो वो तो काऊ की बिटिया ही हो। बोले वृंदावन बिहारी की बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, लेकिन आज तक ये कहीं नहीं हमने सुना कि बेटा विष्णु का स्वरूप होता है। बेटियों के लिए ही सुना है कि बेटियां लक्ष्मी होती है। जो काम बेटी कर देगी बेटा कभी नहीं करेगा। घर में अगर पापा घुसा है तो बेटी पूछेगी पापा चाय लाओ, पापा सर में दर्द है। और लला जब जब गए पापा पेंसिल, पापा टोपी, पापा मोटरसाइकिल। लला कहूंगा कहे पापा सर में दर्द है, कब आऊंगा चाहे कि तो प्यार करके देख लियो।
जब काम आइए तो बिटिए ही आइए, चाय पिएगी तो कोई पिएगी। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लोग करे मीरा कोई मुझे बदला, जाओ तेरी बंसी पुकारे राधा, लोग किसको बुलाए, किसके मन भाई वो किसके बुलाए, किसको बुलाए शाम का दीवाना, शाम का दीवाना तू जरा देखा, कलयुग आने के 4 संकेत। महाराज अब तो हमें राजा परीक्षित को तिलक कर देना चाहिए। चारों भैयाओं ने मिलकर के आज तिलक किया और उसी समय विचार विमर्श किया, तब सामने से अर्जुन आते दिखाई पड़े। अर्जुन आए द्वारिका से लौट करके, चारों भैया बैठे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और मंत्रणा करते करते जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, अर्जुन के मुख की ओर जैसे ही धर्मराज ने देखा है, भैया इतने दिन के बाद में लौट के आए हो और चेहरा इतना मुरझाया हुआ, आखिर क्या बात है? द्वारिका में सब ठीक तो है? हमारे मामा वसुदेव देव की ठीक तो है? नहीं बोले। सबके सब अक्रूर के सहित यदुवंशी सब ठीक तो है? फिर भी नहीं बोले। क्या हुआ भैया, बोलते क्यों नहीं? इतने दिन के बाद में आए हो फिर भी। हमारे कन्हैया भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सहित। ओहो, जैसे ये बात कही अर्जुन लेट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। बोलते क्यों नहीं भैया, क्या बात बताओ तो सही। भैया क्या बताए, जिन पर भगवान की कृपा से हमने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया, जिन भगवान की कृपा से अनेक दुर्वासा जी के श्रापों से हमें निजात दिलाते रहे, और तो और जिन भगवान की कृपा से हमें
भगवान शंकर को भी युद्ध में संतुष्ट किया था। हमें ये घमंड था कि ये सब हम कर रहे हैं। भैया आज जब वो कन्हैया हमारे बीच से चले गए तो आज ये गांडीव किसी काम नहीं आया भैया। हम तो ये सोचते रहे कि हमारा ये गांडीव, ये हमें ताकत है, लेकिन ये ताकत इस गांडीव में किसी और की थी। आज भाई हमारे कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए और उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नियों की रक्षा के लिए हमें हमारे साथ अपनी पत्नियों को भेजा था। भैया आज वही गांडीव और वही अर्जुन उनकी पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। हमारे प्यारे प्रभु हमको छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना बोले लगता है जब हमारे भगवान ही स्वधाम चले गए हैं तो अब हमें भी रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए तुरंत जो है सब कार्यभार परीक्षित को सौंप दिया और चले आए उत्तराखंड की ओर, हिमालय पर्वत की ओर। एक एक करके सबने अपना अपना शरीर गला दिया। कुंती मैया ने तुरंत ही आंखें बंद की और वहीं अपने शरीर को छोड़ दिया। व्यास जी कहते हैं ऐसे दो ही भक्त हुए जिन्हें भगवान को का वियोग सहन नहीं हुआ। एक जैसे राजा दशरथ जिस समय राम जी के वियोग को नहीं सहन कर पाए, सुमंत्र जी से कहा है देखो ऐसा करना भैया, राम जी बोल रहे कि हम 14 दिन तक रथ में घुमा करके वापस नहीं, और कदापि अगर राम जी न लौटे तो हमारी बहू को जरूर ले आना। ऐसा कौन पिता होगा? दुनिया का हर पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा हमारी बात माने, लेकिन आज दशरथ जी कह रहे हैं हे शंकर जी आशुतोष तुम्हें अवडरे जानी आरती हरा बुद्धि ने जन जानी। हे भगवान आज मेरी कृपा कर दो कि मेरा बेटा राम मेरी बात न माने और अपनी हट छोड़ करके बन जाने को मेरी बात न माने।